दहेज वाली बहू। शर्मा जी बहुत साधारण और सज्जन व्यक्ति थे। वह हमेशा दूसरों की सहायता करने की सोचते और अच्छे कर्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। मगर शर्मा जी की पत्नी अलग मिजाज की थी। वह तो अमीर गरीब बस इसी में लगी रहती। शर्मा जी के एक बेटा था जो अब पढ़ लिख कर नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहा था। शर्मा जी ने सोच रखा था कि बेटे के लिए बिना दहेज वाली बहू लानी है। एक दिन पत्नी ने पति से कहा कि बेटा जवान हो चुका है, दुनियादारी छोड़कर अपने बेटे की शादी के बारे में तो सोचो। तो शर्मा जी बोले, मैंने सोच रखा है कि अपने बेटे के लिए बिना दहेज लिए बहू लाएंगे। इतना सुनते ही पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, क्या कमी है मेरे घर और मेरे बेटे में जो मैं बिना दहेज के बहू लाऊंगी? आप नौकरी करते हैं, बेटा अच्छा पढ़ा लिखा है। सुनो जी, आज के बाद कभी भी ऐसा सोच मत लेना कि मैं बिना दहेज के बहू इस घर में रहने दूंगी। और यदि आप जिद करके बिना दहेज वाली बहू लाए तो इस घर में या तो वह रहेगी या फिर मैं। शर्मा जी बेचारे निरुत्तर हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अपना घर बचाएं या फिर बेटे का घर बचाएं। शर्मा जी ने पत्नी की बात को स्वीकार कर बहुत रिश्ते देखे, मगर कोई भी उनकी पत्नी के बताए अनुसार 5 लाख रुपए दहेज देने वाला नहीं मिला। इसी बीच शर्मा जी और उनकी पत्नी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। उनकी पत्नी की मुलाकात एक औरत से हुई जो खुद अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही थी। तो शर्मा जी की पत्नी ने उससे परिवार की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। तो उस औरत ने बताया कि उसके पति बैंक में मैनेजर हैं और उनके सिर्फ एक बेटी ही है, इसके अलावा कोई और संतान नहीं है। तो शर्मा जी की पत्नी ने कहा कि हम 2 दिन बाद आपके घर पर ही बैठकर बात करते हैं। शर्मा जी की पत्नी ने शर्मा जी से कहा और उनके घर पहुंच गए। वहां पर उनकी अच्छी आवभगत हुई। वहां शर्मा जी की पत्नी ने कहा, देखो जी, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं और आपकी लड़की हमें बहुत पसंद है और हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। इतना सुनकर शर्मा जी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ और वे बेचारे चुपचाप बैठे रहे। तो लड़की के पिता ने शर्मा जी से कहा, आप बताइए कैसे करना है? तो शर्मा जी ने कहा कि मेरी पत्नी ने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है। रिश्ता पक्का कर वे घर पे आ गए। शर्मा जी की पत्नी बहुत खुश थी, मगर शर्मा जी गहन चिंता में डूबे हुए थे कि आखिर पत्नी ने बिना दहेज के रिश्ता कैसे कर लिया। शाम को खाना खाकर सब सो गए। अब शर्मा जी को नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवटें बदल रहे थे। तो पत्नी की भी नींद टूट गई और पूछा, क्या हुआ, सोते क्यों नहीं? तो शर्मा जी बोले, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने बिना दहेज के शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? तो पत्नी हंसने लगी और बोली, आप तो बड़े बुद्धू हो। अरे उनकी सिर्फ एक बेटी ही तो है, उनका शहर में बड़ा मकान है, बैंक में उनकी अच्छी नौकरी है, गाड़ी है। शादी के बाद यह सब चीज़ें अपनी बेटी को ही तो देंगे और जब रिटायर होंगे तो कितने पैसे लाएंगे? वह सभी रुपए भी अपनी बेटी के अलावा और किसको देंगे? उन बेचारों का तो बेटी के अलावा है ही कौन? मैंने दहेज में 5 लाख के लिए बोला था, मगर वहाँ से मुझे इससे कई गुना अधिक बिना मांगे ही दहेज मिल रहा है। तो मैं दहेज मांगकर आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने दहेज के लिए वहाँ मना कर दिया था। शर्मा जी को पूरी बात समझ में आ चुकी थी और अपना सिर पकड़कर बैठ गए। दोस्तों, यही थी बिना दहेज वाली बहू कहानी। शर्मा जी बिना दहेज बहू लाना चाहते थे, यह सही था? या फिर पत्नी का 5 लाख दहेज में मांगना सही था? या फिर धनवान दंपत्ति की इकलौती पुत्री देखकर उनके सामने दहेज न लेने का ढोंग करना सही था? अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।